गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS कॉलेज कोट, कक्षा BA पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम प्राचीन भारत का इतिहास। आज मेरे व्याख्यान का शीर्षक है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। धर्म और दर्शन। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, धर्म एवं दर्शन। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का आधार था वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक युग में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का स्पष्ट विभाजन हो गया था। अब गुण और कर्म के स्थान पर वर्ण जन्म पर आधारित होने लगे। वर्णों का भेद प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधान और नियम बनाए गए। अलग अलग वर्ण को अलग अलग प्रकार की यज्ञोपवीत धारण करने और अलग अलग प्रकार से संबोधित किए जाने तथा अलग अलग प्रकार की अंत्येष्टि करने संबंधी निर्देश दिए गए, ऐसे उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में प्राप्त होते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों की जटिलता के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया, लेकिन ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को क्षत्रिय वर्ग द्वारा चुनौती भी दी जाने लगी। पांचाल के प्रवाहन जयवली तथा मिथिला के जनक के पास ब्राह्मण कुमार शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वैश्य वर्ण कृषि कार्य, पशुपालन व व्यवसायों में लगा हुआ था। विभिन्न व्यवसायों के लोग जातियों के रूप में संगठित हो रहे थे। शूद्रों की अपेक्षाकृत हीन स्थिति थी, लेकिन उन्हें विद्या अर्जन एवं उपनयन संस्कार का अधिकार था। निष्कर्षतः वर्ण भेद ने अभी जटिल रूप धारण नहीं किया था और न ही उसका आधार पूर्णतः जन्म को माना गया था। इस काल की सामाजिक व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। धर्मशास्त्रियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया। ये आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इस व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के जीवन को 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभक्त किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर धार्मिक ग्रंथों, विज्ञान तथा कलाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन का उपभोग करता था एवं धर्मानुसार धन कमाकर अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता था। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर सांसारिक जीवन से विरक्त होकर त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करता था। संन्यास आश्रम में मनुष्य 100 वर्ष या जिंदा रहने तक संसार के बंधनों का परित्याग कर ब्रह्म चिंतन में लीन होकर मुक्ति के लिए प्रयास करता था। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट, परिवार। संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप में बनी रही, परंतु कई कारणों से परिवार टूटने लगे थे। पिता के जीवित रहते ही संपत्ति का विभाजन होने लगा। स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। कन्या का जन्म बुरा माना जाने लगा था, लेकिन समग्र रूप में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया था। नारी की शिक्षा दीक्षा पर बल दिया जाता था। गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। विवाह। विवाह एक पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता था। बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। सामान्य रूप से एक स्त्री से विवाह की प्रथा थी, परंतु बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंश के एवं धनी लोगों में बहु विवाह होते थे। विवाह अधिकांशतः सजातीय होते थे, लेकिन अंतर्जातीय विवाहों का भी उल्लेख मिलता है।
उदाहरण के लिए ऋषि च्यवन का राजकन्या सुकन्या से विवाह है। अनुलोम विवाह है तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। अनुलोम विवाह से तात्पर्य है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या से विवाह तथा प्रतिलोम विवाह से अर्थ है निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की कन्या से विवाह। लेकिन प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को समाज में स्वीकृति नहीं थी, जिससे जातियों व उपजातियों का उदय हुआ। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे, लेकिन ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ माना जाता था। संस्कार। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन को शुद्ध, संस्कारित और आदर्श गुणों से युक्त करने के उद्देश्य से संस्कार व्यवस्था की गई। इनकी संख्या 16 थी। अन्य विशेषताएं वेशभूषा, आभूषण व मनोरंजन के साधन ऋग्वैदिक काल की तरह ही थे। इस काल में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष 4 पुरुषार्थों की अवधारणा भी प्रचलित हो गई थी। अब उत्तर वैदिक काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता धर्म और दर्शन के संदर्भ में दिखाई देती है, अर्थात उत्तर वैदिक काल तक आते आते काफी परिवर्तन हो गए। इसमें पहली विशेषता है वेदवाद, जटिल यज्ञ एवं कर्मकांड। वैदिक मंत्रों का महत्व बढ़ा। यज्ञ का सामान्य स्वरूप लुप्त हो गया था और लंबे, खर्चीले और जटिल यज्ञ होने लगे, जिससे पुरोहित वर्ग के प्रभाव में वृद्धि हुई। अश्वमेध, वाजपेयी व राजसूय आदि विशाल यज्ञों का विकास हुआ। पुत्रेष्टि व करिष्ठ यज्ञ भी किए जाने लगे। देव मंडल में परिवर्तन। अब इंद्र, वरुण आदि की प्रधानता समाप्त हो गई। उनके स्थान पर विष्णु, शिव और प्रजापति की प्रधानता स्थापित हो गई। विष्णु के साथ अवतारवाद का सिद्धांत स्थापित हुआ। पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, भैरव और काली का उल्लेख भी हुआ है। लोक धर्म। लौकिक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म का भी प्रचलन था, जिसके तत्व अथर्ववेद में मौजूद है। इसमें वशीकरण, मारण, अतिचार, जादू टोना आदि का उल्लेख है। राक्षस, पिशाच जैसी आसुरी शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों की कल्पना। नैतिक आचरण के रूप में पंच महायज्ञों एवं 3 ऋणों की कल्पना की गई। प्रत्येक गृहस्थ के लिए इनका पालन करना आवश्यक था। ये पंच महायज्ञ थे ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, अर्थात स्वाध्याय एवं ऋषियों के विचारों का अनुशीलन। देव यज्ञ अर्थात देवताओं का यज्ञ द्वारा स्मरण। पितृ यज्ञ यानी पूर्वजों के लिए किया जाने वाला तर्पण, सम्मान आदि। नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों की सेवा। एवं भूत यज्ञ यानी विभिन्न जीवों जैसे कुत्ता, कौवा, गाय, चींटी आदि को भोजन देकर संतुष्ट करना। 3 ऋण निम्नलिखित हैं। देव ऋण यानी देवताओं के प्रति दायित्व, जिसे यज्ञ से पूरा किया जाता है। ऋषि ऋण यानी प्राचीन ज्ञान एवं विद्या के प्रति दायित्व, जिसे स्वाध्याय द्वारा अर्थात धर्म ग्रंथों के अध्ययन द्वारा, अध्यापन द्वारा पूरा किया जाता है। एवं पितृ ऋण अर्थात पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, जिसे संतानोत्पत्ति करके पूरा किया जाता है। 3 ऋणों की कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता आदि से ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करके ही अपने जीवन को सुखी व संपन्न बनाता है। अतः उक्त ऋणों से उऋण यानी मुक्त होना उसका नैतिक कर्तव्य है। उत्तर वैदिक काल के दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उपनिषदों का
दार्शनिक चिंतन। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों के विकास के साथ साथ इस काल के अंत में ज्ञान मार्गी चिंतन एवं दार्शनिक प्रश्नों का भी विवेचन मिलता है, जिनका स्रोत उपनिषद है। ब्रह्म, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, बंधन व मोक्ष की विशद व्याख्या उपनिषदों में की गई। उपनिषदों का मूल प्रतिपाद्य विषय एकत्ववाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार का अंतिम एवं एकमात्र सत्य ब्रह्म है, जो संसार में व्याप्त है और उससे परे भी है। इसी प्रकार व्यक्ति का स्वयं का एकमात्र एवं अंतिम सत्य आत्मा है, जो व्यक्ति में व्याप्त है और उससे परे भी है। अतः ब्रह्म एवं आत्मा वस्तुतः एक ही हैं, इनमें द्वैत नहीं है। अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, इस एकत्ववाद की सूचना देते हैं। इसी तत्व के अज्ञान के कारण संसार में दुख एवं वेदना है। अर्थात ब्रह्म एवं आत्मा की एकता उपनिषदों का प्रधान विषय है। आत्मा जीवन का मूल तत्व है, अजर अमर है। ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, निर्गुण तथा निर्विकल्प है। ब्रह्म नित्य है और सब अनित्य है। आत्मा ब्रह्म की ही ज्योति है और उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्म को जानना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष का अर्थ है आवागमन के बंधन से मुक्ति। उपनिषदों में कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवेचन भी किया गया है। आत्मा अमर होते हुए भी कर्मानुसार उसे फल भोगना पड़ता है, अतः उसका पुनर्जन्म होता है। अर्थात कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। कर्म फल के नाश से ही मुक्ति संभव है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी व निवृत्ति मार्गी दोनों प्रकार का था, अर्थात दोनों विचारधाराओं का समन्वय था। धन्यवाद।